आज हम पीएम मॉड्यूल पर ब्रेकडाउन की एंट्री किस तरह करते हैं और उसका टेक्निकल क्लोजर कैसे करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम सबसे पहले डैशबोर्ड पीएम डैशबोर्ड में जाएंगे। पीएम डैशबोर्ड में जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, फंक्शनल लोकेशन डिस्प्ले, जिस फीडर का हमें बैकग्राउंड और इंटर करना है, कोई फीडर बैकग्राउंड हुआ है उसको इंटर करना है। सबसे पहले उस फीडर का कोड फंक्शनल लोकेशन पता करेंगे। उसको पता करने के लिए हम फंक्शनल लोकेशन स्ट्रक्चर डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपने डिस्कॉम का शॉर्ट नेम, जैसे हमारा MVNL है तो MV डाल देंगे। जिस किसी का उसका स्टार्टिंग के 2 अक्षर हैं उसका डाल देंगे। और ये 4 इसको हम टिक कर देंगे। लोकेशन हायरार्की, इक्विपमेंट स्टार्ट, इक्विपमेंट हायरार्की, एक्सपेंड, कंस्ट्रक्शन टाइप को टिक कर देंगे और उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद ये हमको मध्यांचल के सारे जोन दिख जाएंगे। उस पर हम जिस भी जोन से आप संबंधित हैं उस जोन को सिलेक्ट करेंगे। जोन के बाद सर्किल, सर्किल के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद सब डिवीजन, सब डिवीजन के बाद आपका अपना सब स्टेशन सेलेक्ट करेंगे। सब स्टेशन के बाद अपना जिस भी फीडर का बैकग्राउंड, जिस पावर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड फीडर है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उस फीडर कोड को हम यहाँ से कॉपी, क्लिक करने के बाद उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद इसके हम नेक्स्ट विंडो चेक करेंगे। नेक्स्ट विंडो में सेम ऐसी डैशबोर्ड में जाएंगे, सिस्टम डैशबोर्ड, पीएम डैशबोर्ड में। अब यहाँ हम बैकग्राउंड रन करने के लिए क्रिएट पीएम नोटिफिकेशन में जाएंगे। यहाँ पे हम क्रिएट नोटिफिकेशन में यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ZB ब्रेकडाउन। सेलेक्ट करने के बाद ZB पर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हमारा ये विंडो खुल के विंडो आ जाएगा ओपन होकर। यहाँ पे हम डालेंगे फीडर ब्रेकडाउन। इसके बाद हम लोग नोटिफिकेशन के कोडिंग में जाएंगे। यहाँ पे कोडिंग है, कोडिंग पे जाके यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जाएंगे। सर्च में ब्रेकडाउन शटडाउन में जाएंगे। जिस तरह का फॉल्ट है, जैसे 11 का भी फॉल्ट 33 सारे फॉल्ट दिखे हुए हैं, वो फॉल्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे 11 का भी फॉल्ट है, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट दिया है। तो हमारा फीडर जैसे पहले ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ पे डेट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फीडर 5 तारीख को ब्रेकडाउन में आया था, यहाँ हम डेट चेंज कर देंगे, स्टार्ट डेट एंड डेट। क्योंकि फीडर पहले ब्रेकडाउन हुआ, मैं इसकी एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ टाइमिंग चेंज कर लेंगे। प्रायोरिटी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद न्यू डेट स्पेसिफाई कर देंगे। सेव करने के बाद ये नंबर हमारा जनरेट हो जाएगा।
नोटिफिकेशन नंबर। अब इसके बाद हम इसको ऑर्डर बनाएंगे। ऑर्डर बनाने के लिए हम चेंज पीएम नोटिफिकेशन IW22 में जाएंगे। ये नंबर जो जनरेट हुआ था ये ऑटो में आ गया है, लेकिन आप उसको नोट कर लेंगे। अगर नहीं आता है तो इसको नंबर को यहाँ एंट्री करनी है, इंटर कर देंगे। इंटर करने में ये पूरी डिटेल आ जाएगी। डिटेल आने के बाद हम इस पे इसी बैकग्राउंड पे हम ऑर्डर बनाएंगे। ऑर्डर बनाएंगे, इसमें हम बैकग्राउंड में हमने क्या वर्क किया, जंपर रिपेयर किया कि इंसुलेटर चेंज किया, जितने जो भी वर्क होगा उस पे हम यहाँ पे ऑर्डर बनाएंगे। उसके लिए बैकग्राउंड पे हमें क्या काम करना है उसका ऑर्डर बनाएंगे। यहाँ पे इसे क्लिक करके क्रिएट में प्लानिंग प्लांट डाल देंगे। इंटर करने के बाद ये इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे टिक कर देंगे ब्रेकडाउन ड्यूरेशन, कितना टाइम लगा ब्रेकडाउन अटेंड करने में। जैसे 1.5 घंटा लगा तो 1.5 लिख दिया। ऑपरेशन में जाएंगे। ऑपरेशन में कितने आदमियों ने काम किया, जैसे हमारे 3 आदमियों ने काम किया। ड्यूरेशन 1.5 घंटा लगा, 1.5 घंटे ये ऑटो में कैलकुलेट कर देगा। टोटल टाइम 4.5 आवर्स लगा। इसके बाद इसको हम ग्रीन फ्लैग से रिलीज कर देंगे और सेव कर देंगे। ये आपका ऑर्डर बन गया। ऑर्डर बनने के बाद आपका वर्क कंप्लीट हो गया है, तो उसको एक बार कंफर्मेशन करेंगे। कंफर्मेशन करने के लिए IW22 पे क्लिक करेंगे। 42 क्लिक करने पे यहाँ कंफर्मेशन टेक्स्ट करेंगे, वर्क कंप्लीटेड। टोटल कितना एक्चुअल ड्यूरेशन कितना लगा 1.5 अटेंड करने में। उसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम IW32 चेंज पीएम ऑर्डर पे जाएंगे। चेंज पीएम ऑर्डर में ऑटो में 3 का नोटिफिकेशन होता है, अब ये 6 में चेंज हो जाएगा। अब इसको हम कंप्लीट करेंगे, इसको टैग को करेंगे, इस ऑर्डर को हम कंप्लीट करेंगे। एंटर करेंगे, यहाँ सारी डिटेल आ जाएगी। डिटेल आने के बाद जैसे हमने वो क्या काम किया उस पे, जंपर रिपेयर किया है हमने। जंपर रिपेयर करने के बाद अब इसको हमने व्हाइट एंड ब्लैक फ्लैग है, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये डिटेल खुल के आ जाएगी। अब यहाँ हम डेट टाइम, जब जिस डेट में ब्रेकडाउन हुआ था वो टाइमिंग डाल देंगे। एंड जो हुआ है उसका टाइमिंग डाल देंगे। इसके बाद इसको हम ग्रीन को टिक कर देंगे। इसके बाद ये 1.3 और 9 आवर्स लगा, एक्चुअल टाइम बता रहेगा। इसको ओके कर देंगे। दोस्तों ये हमारा टेको कंप्लीट हो गया और हमारा ये वर्क ब्रेकडाउन का पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले ऑर्डर में जाएंगे। डिस्प्ले ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ सेलेक्ट करेंगे MBBNL। सेलेक्ट करने के बाद ये आर टिक करने के बाद एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद जिस भी प्लांट का है आपका वो प्लांट सेलेक्ट करेंगे, जिस प्लांट का है आपका वर्क।
फ्रेंड ये देखिए, ये टोटल जो इस प्लांट पे इतने सारे वर्क बनाए गए हैं। अब ये देखिए जो हमने इंटर किया, ये लास्ट में एसबीआई फीडर ब्रेकडाउन ये आ रहा है आपका। अच्छा, इसी तरह ब्रेकडाउन की हम एंट्री करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।